गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज इस क्लास में हम भारतवर्ष में पाई जाने वाली भील जनजाति के विषय में जानेंगे। भील जो शब्द है वो द्रविड़ भाषा के विल शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ है धनुष। इसका अर्थ यह हुआ कि धनुर्विद्या में निपुण लोगों को भील कहा जाता है। भारतवर्ष में इस जनजाति की जनसंख्या लगभग 17 लाख है। मुंडारी भाषा के शब्दों को ये लोग यूज करते हैं, इसलिए कुछ विद्वान भील जनजाति के लोगों को मुंडा जनजाति का सक्सेसर या मुंडा जनजाति से संबंधित भी मानते हैं। रिसल और क्रुक इस जनजाति को द्रविड़ प्रजाति का मानते हैं। हटन जो है भील जनजाति को कोकेशियन या ऑस्ट्रेलियाइड का मिक्सचर मानते हैं। CS वेंकटेश्वर भील जनजाति को प्रोटो मेडिटेरियन प्रजाति से संबंधित मानते हैं। इसके अतिरिक्त कर्नल जेम्स टोड ने भील जनजाति को अरावली पर्वत श्रृंखला में रहने वाले लोगों की जनजाति कहा है। भील जनजाति प्राचीन भारत में दक्षिण राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में रहती थी। बाद में मुस्लिम और राजपूत आक्रमणकारियों ने इन लोगों को राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश के अतिरिक्त भारतवर्ष के दूसरे राज्यों में खदेड़ दिया, या जो दुर्गम वन क्षेत्र हैं उनकी तरफ इनको मुस्लिम और राजपूत आक्रमणकारियों ने खदेड़ दिया, जिसके कारण ये जनजाति राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश के अतिरिक्त दूसरे राज्यों में भी फैल गई। भील जनजाति का मुख्य निवास क्षेत्र पश्चिमी और मध्य भारत है, जहां पर अरावली, विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखलाओं के आसपास इन पर्वत श्रृंखलाओं के दुर्गम इलाकों में इस जनजाति के लोग रहते हैं। दक्षिण राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, उत्तरी महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका तक भी इस जनजाति का निवास क्षेत्र है। भारत के इस मानचित्र में जो गहरे हरे रंग से जो निवास क्षेत्र दिखाया हुआ है, यह भील जनजाति का मुख्य निवास क्षेत्र है। जो हरे रंग से जो क्षेत्र दिखाए हुए हैं वो इस जनजाति के गौण निवास क्षेत्र हैं। तो इस जनजाति के निवास क्षेत्रों को हम इस मानचित्र पर लोकेट कर सकते हैं। इस जनजाति के निवास क्षेत्र की समुद्र तल से ऊंचाई लगभग 30 मीटर से 1000 मीटर तक है।
इस जनजाति के निवास क्षेत्र में माही, तापी और नर्मदा नदी आती हैं। यहाँ की जलवायु उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। कहीं कहीं ये जलवायु, किसी क्षेत्र में ये जलवायु जो है शुष्क उष्ण कटिबंधीय जलवायु भी पाई जाती है। इस जनजाति के निवास क्षेत्र में तापमान शीत ऋतु में 18 डिग्री सेल्सियस से लेकर ग्रीष्म ऋतु में 35 डिग्री सेल्सियस तक फ्लक्चुएट जो है वो करता है। वर्षा की अगर हम बात करें तो इस जनजाति के निवास क्षेत्र में 50 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है। इस जनजाति के लोगों का रंग काला, छोटा कद, काले बाल, लंबा या गोल चेहरा या कुछ लोगों का चौड़ा चेहरा, और ज्यादातर लोगों की दाढ़ी जो है वो कम होती है, दाढ़ी पे बाल कम होते हैं। अगर व्यवसाय की बात करें तो भील जनजाति के लोगों का मुख्य व्यवसाय संग्रहण या वन क्षेत्रों से उपयोगी चीजों को इकट्ठा करना, आखेट या शिकार, मछली पकड़ना, कृषि, पशुचारण या पशुपालन, ये इनके जो है मुख्य व्यवसाय हैं। भील जनजाति के लोग जो है घुमक्कड़ या नोमैडिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं। इस जनजाति के लोग दो तरह की कल्टीवेशन या खेती करते हैं, कृषि करते हैं, जिसमें स्थानांतरित कृषि जिसको ये लोग छिंका, या स्थायी कृषि जिसको ये लोग दाजिया बोलते हैं। इनकी मुख्य फसलें चारा फसलें, चावल, मक्का या सब्जियों वाली फसलें होती हैं। भील जनजाति के लोगों का मुख्य भोजन मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंग, उड़द, कुरी, बाथी, कुटकी, सब्जियां और कंदमूल होता है। इसके अतिरिक्त इनके भोजन में मीठा चावल, गेहूं और बाजरी रोटी और रबड़ी इनके मुख्य भोजन में शामिल रहती है। भील जनजाति के लोग क्योंकि उष्ण कटिबंधीय जलवायु के क्षेत्र में रहते हैं, इसलिए ज्यादातर सूती वस्त्र पहनते हैं। जो पुरुष लोग हैं उनके वस्त्रों में पगड़ी, धोती मुख्य रूप से शामिल रहती हैं और ऊपर का शरीर जो है नंगा रहता है। ऐसे भील लोगों को लंगोटिया भील भी कहा जाता है। कुछ क्षेत्रों में पुरुष जो भील हैं वो ऊंचा कुर्ता, धोती और पगड़ी भी पहनते हैं। ऐसे भील लोगों को पोदिता भील कहा जाता है। स्त्रियां जो है घाघरा, ब्लाउज और लहंगा पहनती हैं और स्त्रियों के मुख्य जो आभूषण है वो गले, हाथ, पैर में तांबा, जस्ता, निकिल, पीतल के जो है बने आभूषण पहनती हैं। हाथों में हाथी दांत की चूड़ियां, कड़े, चांदी की हंसुली, बोरला और चांदी के छल्ले स्त्रियां जो है दान करती हैं। इनके मुख्य यंत्र, कृषि यंत्र तथा उपकरणों में लकड़ी का हल,
कल्टीवेशन के लिए कुदाल, फावड़ा, खुरपी और कुल्हाड़ी हैं। भील जनजाति के लोग शिकार के लिए धनुष बाण का इस्तेमाल करते हैं। बड़े धनुष बाण में इस्तेमाल होने वाले जो हैं बड़े तीर, बड़े जानवर को मारने वाले तीर हरियो तीर कहलाते हैं, जबकि छोटे जानवरों को मारने के लिए छोटे तीरों का इस्तेमाल किया जाता है, जिनको रोगदो तीर कहा जाता है। भील जनजाति के लोग परंपरागत सघन बस्तियों में रहना जो है पसंद करते हैं। एक गांव में 20 से 200 झोंपड़ियां या घर इनकी बस्तियों में हो सकते हैं। लोगों का समूह है उसको पाल या गांव, इनकी बस्तियों के समूह को पाल या गांव कहा जाता है। जो भी लोगों की नई बस्तियां हैं वो स्कैटर्ड या प्रकीर्ण होती हैं, अलग अलग बसी होती हैं, जबकि पुरानी या परंपरागत बस्तियां जो हो वो कॉम्पैक्ट होती हैं या परंपरागत बस्तियों में घर एक दूसरे के नजदीक बसे होते हैं। भील जनजाति के लोगों को का जो कुल होता है या जो परिवार होता है वो पितृसत्तात्मक होता है और प्रत्येक परिवार का एक अलग चिन्ह और गोत्र होता है। इनके समूह को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। जो सबसे छोटा समूह है जिसको परिवार कहते हैं उसको ये लोग कुटुंब बोलते हैं। उससे बड़ा जो समूह है उसको ये फाला बोलते हैं। जो फाला जो होता है वो कुछ कुटुंब या परिवारों का समूह होता है। और सबसे बड़ा समूह या गांव जिसको ये लोग पाल बोलते हैं। गांव का जो मुखिया है, प्रमुख मुखिया है या जो प्रमुख व्यक्ति है उसको अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। गमेटी, मुखी या पटेल नाम से गांव के मुखिया को पुकारा जाता है। ये लोग एक विवाह में विश्वास रखते हैं और ये लोग विवाह के समय दुल्हन का मूल्य या जिसको ये लोग देपा बोलते हैं वो भी देते हैं। विवाह के प्रकारों में गंधर्व विवाह, अपहरण विवाह, विधवा विवाह तथा स्वयंवर विवाह मुख्य रूप से प्रचलित हैं। भील जनजाति के लोग भीली भाषा जो कि इंडो आर्यन भाषा समूह की भाषा है उसका प्रयोग करते हैं। इसके अतिरिक्त ये लोग राजस्थानी, गुजराती, मराठी और हिंदी भाषा का भी प्रयोग करते हैं। भील जनजाति के लोगों के जो मुख्य देवी देवता हैं वो कलिका, शीतला, दुर्गा, महादेव, हनुमान, राम, गणेश इत्यादि हैं। ये लोग दशहरा, होली, दिवाली आदि त्योहार जो कि हिंदू लोगों के त्योहार होते हैं वो भी बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। ये लोग अपने उत्सव के दौरान नृत्य, संगीत व मदिरा के शौकीन होते हैं। मृत्यु उपरांत ये अपने रिलेटिव के शव का दाह संस्कार करते हैं। इस विषय में और अधिक जानकारी के लिए
स्टूडेंट्स जो हैं इन बुक्स को पढ़ सकते हैं, इन पुस्तकों की हिस्सा ले सकते हैं। इनमें ह्यूमन ज्योग्राफी बाय डॉक्टर अशोक दिवाकर, ट्राइबल सोसाइटी इन इंडिया एन एंथ्रोपोस्टोरिकल पर्सपेक्टिव बाय डॉक्टर के एस सिंह, या कुछ इंटरनेट वेबसाइट की भी स्टूडेंट्स जो हैं सहायता ले सकते हैं। परीक्षा में पूछे जाने वाले जो है कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न वो इस प्रकार हैं। इस विषय का एक निबंधात्मक प्रश्न परीक्षा में पूछा जा सकता है, जैसे भील जनजाति के निवास क्षेत्र, भौगोलिक दशाओं, शारीरिक लक्षणों व उनके सामाजिक आर्थिक जीवन का वर्णन कीजिए। इसके अतिरिक्त कुछ लघु उत्तरात्मक प्रश्न भी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, जैसे भील जनजाति में प्रचलित विवाह पद्धतियों का वर्णन करें, भील जनजाति के लोगों के मुख्य व्यवसाय कौन कौन से हैं, भारत में भील जनजाति कहाँ कहाँ या किन क्षेत्रों में पाई जाती है, तथा भील जनजाति के लोगों के शारीरिक लक्षणों का वर्णन कीजिए। तो इस प्रकार के प्रश्न जो है परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। थैंक यू।